हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अपने जो है 12th क्लास में जो है लेसन नंबर सेकंड कर रहे थे, गाउस नियम और उसके अनुप्रयोग, जिसके पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए। आज अपने शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 6, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कल अपनों ने पार्ट नंबर 5 में किया था समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। आज अपने को क्या लेना है? चालक पट्टिका। क्या लेना है? चालक पट्टिका। समरूप आवेशित चालक पट्टिका कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप लोगों को पता है, अगर कोई एक चालक पट्टिका है तो चालक पट्टिका यानी चालक के अंदर क्या होता है? आवेश क्या होते हैं? किनारों पर स्थित होते हैं। तो आज सबसे मेन चीज अपनी ये रहेगी, चालक पट्टिका अगर आप लेते हो तो क्या होगा, देखना यहाँ पे थोड़ा ध्यान से। आप हेडिंग डाल लेना समरूप आवेशित चालक पट्टिका कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। मैं यहां सीधा लिख रहा हूं तीव्रता की गणना, नहीं तो शॉर्टकट लिख लो चालक पट्टिका के कारण तीव्रता की गणना। और क्या हम ले रहे हैं? ई। अब चालक पट्टिका अपने पास, अगर इस प्रकार एक चालक पट्टिका दे दी तुम्हें, तो चालक पट्टिका मैंने अभी क्या बोला, आवेश कहाँ होते हैं? किनारों पर स्थित होते हैं। आवेश कहाँ होते हैं? किनारों पर स्थित होता है। किनारों पर स्थित होने के कारण ये क्या बनेगा? इस प्रकार ये एक चालक पट्टिका है। ये इस प्रकार तुम्हारे पास एक बॉक्स यानी कि एक चालक पट्टिका है। अब जैसे ही इस पर आवेश दिया, यहां पर इसमें जो है किनारों पर जो है आवेश उपस्थित हो जाता है। समरूप आवेशित यानी कि समान रूप से इसमें क्या है? आवेश उपस्थित है। अगर समान रूप से आवेश उपस्थित है और अगर वो चालक है तो किनार का आवेश, अब इसके ऊपर आवेश अगर आप देखो तो इसके ऊपर आवेश क्या होगा? अब ये तुम्हारे पास सीधा है, अभी मैंने इसको गाउसियन प्रश्न नहीं माना, अभी तक ये तुम्हारे पास क्या है? सीधा डायरेक्ट है। सीधा डायरेक्ट चालक पट्टिका पर जो है विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? किनारों पर स्थित होगा। अगर आप चालक पट्टिका ले रहे हो, गणना आई की कर रहे हो, गणना आई क्या चीज है? विद्युत क्षेत्र। तो आप क्या लिखोगे? अंदर तीव्रता E बराबर क्या होगी? 0। अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है, अंदर आवेश स्थित नहीं है, तो अंदर तीव्रता कितनी आ जाएगी? 0। और अगर अपने बात करते हैं किनारों पे बात करते हैं, बाहर तीव्रता, तो वो आ जाएगी E बराबर एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कैसे आई? ये सेम वही पट्टिका जो अपने कल निकाली थी। कल अपने जो है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 0 था, तो क्योंकि वो तीन गाउसियन प्रयोग की बात थी, एक पट्टिका है जो क्या आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बाहर तीव्रता। ये तो बात है सीधी अगर चालक पट्टिका। अब अपने को हमेशा की तरह इसको क्या बनाना है? गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की जो है रचना करनी है, या बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मानना है। अगर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मानोगे तो क्या होगा? एक आर त्रिज्या की बेलनाकार वक्र पृष्ठ लेना है, जिसकी लंबाई कितनी है? एल है। इस प्रकार। अब ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना, ये इस प्रकार है कि जैसे ही बेलनाकार वक्र, इसका एक सिरा तो पट्टिका के अंदर है, दूसरा सिरा क्या है? पट्टिका के बाहर स्थित है। जैसे मान लो ये एक बेलनाकार है, अब इसके अंदर एक बॉक्स रख दिया। अब बॉक्स वो क्या है? इस किनारे पर स्थित है, जिसका एक सिरा कहाँ आ गया? पट्टिका के अंदर, दूसरा सिरा कहाँ आ गया? बाहर की ओर आ गया। ये चीज थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान दें। अब इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। इसकी त्रिज्या कितनी है?
आर, लंबाई अपने पास है इसकी एल। अब अगर अपने को इसका तीव्रता निकालनी है तो तीव्रता निकालने के लिए कल जो हमेशा से करते हैं क्या करना है, अपने को 3 अल्पांश मानने हैं। मैं मान लेता हूँ एक अल्पांश यहाँ पे, एक अल्पांश मैंने यहाँ ले लिया जो क्या है तुम्हारे पास S1, दूसरा अल्पांश ले लिया यहाँ इसके वक्र परस्पर पर S2, और तीसरा अल्पांश ले लिया यहाँ पे क्या है ये S3। अब अगर S1 की बात करें तो इसमें विद्युत तीव्रता DE और इसका क्षेत्रफल DS दोनों क्या है, समान दिशा में है। अगर S3 को देखें तो इसका भी इस तरफ क्या है DE और DS। S2 का क्या हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत आ जाएगी बात, ये आ गया DS, ये आ गया DE। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आज क्या लिए चालक पट्टिका लिए जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, खाली चालक पट्टिका लिए, यानी कि इस एक ही चीज को अलग अलग रूप में देख रहे हैं, एक ही चीज को क्या अलग अलग रूपों में नोट कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब अगर अपने बात करें पहले तो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस नियम से, गाउस नियम कहता है बंद पृष्ठ के लिए EDS cos थीटा क्या होता है, समीसर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर। EDS cos थीटा किसके बराबर, समीसर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर है। अब 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में विभाजित करने पर, अगर 3 भागों में विभाजित करते हो तो क्या हो जाएगा, S1 S2 प्लस S3 बराबर क्या आ गया, समीसर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब मैंने यह मान क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये चीज अपनों ने कल जो है नोट कर लिया है, या कल ही अपनों ने जो है इसको पढ़ा था। क्या आएगा, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, ये आएगा। अब S1, एक बार S1 को छोड़ो, पहले हम लेते हैं S2। S2 दोनों लंबवत है तो यहाँ पे EDS cos थीटा, cos थीटा 90 करते ये सारा क्या हो जाएगा 0, ये सारा क्या हो जाएगा 0। S3 दोनों समान दिशा के अंदर है, cos थीटा कितना है 0, cos 0 होता है 1, तो क्या आ जाएगा EDS, ये लिख दिया EDS। अब बात आती है S1, ये नई चीज सीख रहे हैं हम आज, अपनी जो है सिर्फ इतनी सी नई चीज सीख रहे हैं। अब S1 अगर आपको याद है पिछले पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 5 में मैंने क्या किया था, S1 भी अपनों ने क्या लिया था, EDS लिया था। क्यों, क्योंकि वो क्या था, इस प्रकार बेलन होने के बीच में पट्टिका थी, क्या चीज है, वक्राकार बेलनाकार पृष्ठ इस प्रकार था, पट्टिका का बीच में थी। जबकि आज वाले में क्या है, बेलनाकार वक्र पृष्ठ इस पर, परंतु ये क्या है, बॉक्स यहाँ पे स्थित है, यानी कि इस प्रकार पट्टिका है तो एक सिरा का है पट्टिका के अंदर, और जब पट्टिका के अंदर है तो तीव्रता कितनी होती है 0। अगर एक सिरा पट्टिका के अंदर स्थित है तो वहां तीव्रता कितनी होती है 0, यानी कि S1 में ये तो 1 आ जाएगा, परंतु E का मान कितना आ जाएगा 0, तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो S1 कितना आ गया 0। ये चीज अपने को नहीं सीखनी आज। एक बार फिर देख लो, ये बेलनाकार वक्र पृष्ठ था जिसका एक सिरा तो पट्टिका के बाहर है, दूसरा सिरा का पट्टिका के अंदर, और जब पट्टिका के अंदर स्थित है तो पट्टिका के चालक पट्टिका के अंदर क्या होता है, आवेश की नाव पे स्थित होता है, जिसके कारण अंदर आवेश क्या है 0 है, और 0 आवेश होने पर उसकी तीव्रता भी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, और यहाँ पे अपने पास तीव्रता कितनी आ गई 0। आई बात समझ में, S1 0 क्यों हुआ, S2 0 क्यों हुआ, S2 तो दोनों एक लंबवत है,
हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, जरूरत नहीं है। S1 का ध्यान रखने वाली बात है, क्या है, क्या वक्राकार गॉसियन प्रोडक्ट का दूसरा सिरा या S1 सिरा क्या है, वक्र के परत के अंदर है, जो अपने पास चालक पट्टी का उसके क्या है अंदर स्थित होने के कारण उसकी तीव्रता कितनी होती है, 0। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर थीटा 0 होने के कारण नहीं होगी, यहाँ क्या है ई 0 होने के कारण हुआ है, पर ई 0 क्यों हुआ, क्योंकि अंदर कोई भी आवेश स्थित नहीं है। ठीक है, अब अपने जो है आगे देखो क्या होगा, S1 0 हो गया, S2 0 हो गया, बचा क्या, कितनी बात बची, ई को बाहर ले लूं, अंदर क्या बचेगा, ds बराबर समीसर q, समीसर q का हम कल ही अपनों ने रखा था, क्या आता है सिग्मा इंटू एस या सिग्मा इंटू ए, अपॉन में क्या आ गया एप्सिलॉन 0। अब ई आ गया, ds किसका क्षेत्रफल है, S3, S3 क्या है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन 0, ए से कैंसिल हो गया, ई बराबर क्या आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0, जो मैंने यहाँ सबसे पहले बात लिखी थी, यहाँ सबसे पहले बात बताई थी ना, बाहर की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो इस चालक पट्टिका के कारण किसी भी पट्टिका से दूर स्थित पी बिंदु पर चालक की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगी, जब कब, जब पट्टिका कैसी हो, चालक हो। तो ये चीज आप लोगों को आज जो है इंपॉर्टेंट अपनी सबसे बात जो है ध्यान रखनी थी। अब अपने क्या करते हैं, इनके बीच में ग्राफ, तो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ई और आर के बीच में, अब मेरे को तो क्या है, यहाँ पे आर है क्या, नहीं है ना, तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, सेम वैसे ही जैसे अपनों ने कल बनाया था। अब इसको साफ कर दूं, इसकी दिशा भी ई के या चालक पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर होगी, ई की दिशा कहाँ होगी, चालक पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर। अपने क्या बना रहे हैं, ग्राफ, ग्राफ बनाओगे, ये आ गया ई, ये आ गया आर, ये आ गया इस प्रकार, ये इसके अंदर आर है ही नहीं, तो ये क्या होगा, एक जैसा चलता रहेगा, ई व आर के बीच में, एक नंबर लिख लो, ई व आर के बीच। अगर बात करते हैं सेकंड नंबर, सिग्मा और ई के बीच में, ई व सिग्मा के बीच, अगर ई व सिग्मा के बीच ग्राफ बनाते हो तो ये आपके पास आ जाएगा इस प्रकार, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, समानुपाती है, तो तुम्हारे पास दोनों का रेखा कैसे आती है, सरल रेखा जो प्राप्त होती है, तो ये बात होगी कंप्लीट। अब अपने को इस पे क्या करना है, एक न्यूमेरिकल करके देखना है, तो तुम्हारे बुक का एग्जांपल नंबर दे रखा है 2.13, एग्जांपल नंबर कितना है, 2.13, बहुत ही धीरे धीरे स्लो मौसम में गाड़ी चल रही है अपनी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हो, बाकी कितने धीरे धीरे चलने के बावजूद जो है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल नंबर करा रहा हूं मैं 2.13, जिसका क्वेश्चन क्या कहता है, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि सिग्मा का मान दे दिया 4 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर, नहीं
कूलॉम मीटर इनवर्स है, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलॉम मीटर इन -2 है। पट्टिका के निकट एक आवेश यानी एक आवेश दे रखा है Q, जिसका मान -2 × 10⁻⁻6 कूलॉम। आवेश को लगने वाला विद्युत बल निकालना है। अब ये चीज देखो भाई, थोड़ी सी इसमें घुमा फिरा के बात पूछ ली, वैसे तो कुछ नहीं है। Q दे दिया, सिग्मा दे दिया, F पूछा है। अब F पूछा है तो F निकालने का फॉर्मूला क्या है? अपनों ने एक सूत्र पढ़ा था, E बराबर होता है E बराबर F/Q। E बराबर क्या था? F/Q। ये एक संबंध पढ़ा है, अगर किसी को थोड़ा बहुत याद है तो F बराबर क्या आ जाएगा? Q × E। अब F बराबर Q × E तो आ गया, Q का मान तो है अपने पास दे दिया, E नहीं है। E क्या होता है? E क्या होता है? E बराबर अभी निकाला नहीं, σ/ε0। अब देखो सिग्मा का मान है ε0 कांस्टेंट है, तो F बराबर में इधर इसका फॉर्मूला बनाओ तो क्या बन गया? Q × σ/ε0 आ जाएगा। क्या किया है? F बराबर होता है E × Q, तो Q तो मैंने ऐसे रख दिया, E का मान क्या रख दिया? σ/ε0। Q का मान कितना है? -2 × 10⁻⁻6 × सिग्मा। सिग्मा का मान आ गया 4 × 10⁻⁻6 बटे में ε0। ε0 का मान जो है वही बात है, पहले दिन बात बढ़ी है और अभी तक अपने जो उसको यूज कर रहे हैं। तो अभी अब तक तो आपको याद हो गया होगा कितना होता है? 8.85 × 10⁻12। तो ये 6 6 12 सारा कैंसिल हो जाएगा। 6 6 कितने? 12 12 से 12 कैंसिल कितना है? 0। अब अगर आप इसको भाग देते हो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा भाई 0.903 न्यूटन। F निकाला है, F का यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो आंसर किसमें आ गया? न्यूटन। कितना? 0.903 न्यूटन। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें अपनों ने जो है एक चालक पट्टिका का जो विद्युत तीव्रता निकाल ली। शायद इसका ये एक एग्जांपल है, हाँ इसमें भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। आप इस पे पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पीछे क्वेश्चन दिया है वो कोई भी क्वेश्चन जो करके देख सकते हैं और साथ साथ में जो है पढ़ते रहे। तो ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक, पढ़ते रहो।